नमस्कार छात्रों। हम प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सेमेस्टर 4 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई एकांकी जो है प्रतिशोध, इसका कथानक अथवा कथा वस्तु देख रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हम भारवी, श्रीधर और सुशीला, इनके बीच जो भी कुछ संवाद चल रहे हैं, विशेषतः सुशीला और श्रीधर के बीच भारवी को लेकर जो भी चर्चा चल रही है। भारवी 2 दिनों से घर नहीं आया है लगभग, और उसके कारण सुशीला जो है परेशान हो गई है। अपने बेटे की चिंता में वो आस लगाए हुए हैं और श्रीधर जो है बार बार उसको धीर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक माँ का हृदय जो है अपने बेटे की आस में जो है श्रीधर की या अपने पिता की बातें जो है, अपने पति की बातें जो है वो समझ नहीं पा रही है। तो हम कथानक में या कथावस्तु में श्रीधर के द्वारा ही या श्रीधर के कारण ही भारवी जो है घर से रूठ कर गया है और उसके पीछे श्रीधर के कारण ही वो घर से बाहर गया है, ऐसा सुशीला को लगता है। तो यहाँ तक बातें आ गई थी और सुशीला पूछ भी लेती है कि क्या आपने तो उसे घर से बाहर नहीं निकाला है। तो श्रीधर कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अर्थात मैं उसे बाहर जाने के लिए कह सकता हूँ। तो सुशीला कहती है, देखिए वहां से आगे हम शुरू करेंगे। सुशीला कहती है, पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है। मतलब सुशीला अब वो गुस्से में आ गई है। अब वो भारवी जो है या उसके बारे में जब श्रीधर के साथ बात चल रही थी, तब श्रीधर के द्वारा जो भी कुछ कहा जा रहा था, शास्त्रार्थ के ऊपर भी वो बार बार बात कर रहे थे। अब सुशीला जो है उनकी सुनने को तैयार नहीं है और वो कहती है कि एक पिता जो है अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है या उसके बारे में कुछ भी कह सकता है, तो उसे घर से बाहर निकाल सकता है, अपनी जाति से बाहर निकाल सकता है, समाज से भी बाहर निकाल सकता है। तो ये पिता द्वारा हो सकता है। तो श्रीधर कहते हैं किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। ठीक है, तुमने ये सभी बातें कह दी, लेकिन मैं अपने बेटे को अपने हृदय से जो है निर्वासित या बाहर नहीं कर सकता या निकाल नहीं सकता। सुशीला कहती है, हृदय से न सही घर से तो निर्वासित कर ही सकता है। मतलब आपने, ठीक है, हृदय से तो आपने निर्वासित नहीं किया, लेकिन घर से तो उसको बाहर भेज दिया है। श्रीधर कहते हैं, यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले, तो यह भी संभव है। अर्थात अगर उसने गलत रास्ता चुना है, वो अन्याय के रास्ते पर चल रहा है और धर्म के प्रतिकूल चल रहा है, तो ये भी संभव हो सकता है कि मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं। सुशीला, तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है। अब सुशीला को शक होने लगता है, वो आशंकित है और पूछ बैठती है, क्या आपने ही तो उसे घर आने से रोक दिया है? श्रीधर कहते हैं, मैंने रोका तो नहीं, किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए तो मैं क्या करूं? अर्थात मैंने उसे ऐसा तो नहीं कहा है, घर आने के लिए नहीं कहा है, लेकिन उसने अगर मेरी बात का उल्टा अर्थ अगर वहां पे लिया है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुशीला कह रही है, तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की हैं जो उसे कष्टकर हुई है। अब सुशीला को यकीन हो गया है कि श्रीधर ने ही जो है भारवी को जो है ताने बुने हैं, ऐसी कुछ बातें कही है, अपमानित किया है, और तभी जाकर जो है भारवी जो है 2 दिनों से घर नहीं आया है। श्रीधर, यदि कष्टकर हो तो उसकी अपनी धारणा है, अगर मैंने कुछ कहा है उसके बारे में तो वो भारवी की अपनी धारणा है, वो उसे कैसे ग्रहण करेगा उसके ऊपर निर्भर है। सुशीला कहती है, तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी। ताड़ना मतलब उसे प्रताड़ित किया होगा, उसको अपमानित किया होगा। तो मुझे अब यकीन हो गया है कि आपने ही उसको अपमानित किया है, उसकी ताड़ना की है, प्रताड़ित किया है। श्रीधर कहते हैं, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले तो कभी कभी ताड़ना भी अनिवार्य हो जाता है। मतलब अब एक पिता वहां पे बात कर रहा है कि अगर पिता अगर चाहता है कि मेरा बेटा जो है सही मार्ग पर चले, सुमार्ग पर चले, तो वहां पे पिता को जो है कभी कभी ताड़ना भी पड़ता है, बेटे को उसके ऊपर रोष भी दिखाना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है।
और मुझे लगता है कि वो उचित है। सुशीला कहती है तो आपने उसकी ताड़ना की है? तो सुशीला को अब यकीन हो गया और वो पूछ बैठती है कि शायद या आपने ही उसकी ताड़ना की है, और वो प्रश्न कर रही है कि आपने उसकी ताड़ना की है, उसको अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है? श्रीधर कहते हैं हाँ मैंने की है, उसकी प्रताड़ना मैंने की है। सुशीला कहती है इसलिए वह नहीं आया, क्या मैं कारण जान सकती हूँ? हाँ, तो अब सुशीला को पता चला है कि इसीलिए वो 2 दिनों से नहीं आया है, अपने पिता के द्वारा ही अपमानित होने के कारण वो घर पर पधारा नहीं है। अब सुशीला कहती है कि क्या मैं कारण जान सकती हूँ, आपने उसको अपमानित क्यों किया है, आपने उसको प्रताड़ित क्यों किया है? श्रीधर कहते हैं अवश्य, इधर मैंने देखा कि शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा उसके पीछे का कारण क्या है। अवश्य कहते हैं और कहते हैं कि मैंने देखा है कि वो शास्त्रार्थ में बहुत बड़े बड़े पंडितों को पराजित कर रहा है, और उसकी विद्वत्ता का जो है परचम जो है, या उसकी विद्वत्ता जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुशीला कहती है तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। सुशीला कह रही है लेकिन ये तो आपके लिए प्रसन्नता की बात है, आपका बेटा अगर बड़े बड़े पंडितों को पराजित कर रहा है, एक महान विद्वान बनता जा रहा है, तो एक पिता के लिए गौरव की बात है, आपको प्रसन्न होना चाहिए। श्रीधर कहते हैं होना तो चाहिए, किंतु मैं इधर देखता हूं कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं दूसरी ओर देख रहा हूं कि जैसे जैसे अनेक पंडितों को वो पराजित कर रहा है, उसको पंडितों को हार से उसके भीतर जो है अहंकार पैदा हो रहा है, उसको घमंड पैदा हो रहा है। अर्थात एक पिता का हृदय जो है अपने बेटे के बारे में उभरता हुआ घमंड नहीं दे सकता। अहंकारी पुत्र किसी भी पिता को पसंद नहीं होते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो पंडितों की हार करते जा रहा है, वैसे वैसे उसमें घमंड बढ़ता जा रहा है, उसे अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया है, उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, ये मुझे सहन नहीं हो सकता। अर्थात एक पिता जो है प्रामाणिक रूप में ईमानदारी के साथ अपने बेटे की जो भी कुछ उन्नति है वो देखना चाहता है, लेकिन उस उन्नति में जो है अपने बेटे का अहम, दंभ या युगो जो है या अहंकार जो है वहां पे उसमें पैदा न हो। अर्थात एक पिता की सामान्य इच्छा इतनी है कि बेटा बहुत बड़ा बने, बहुत उन्नति करे, लेकिन उसके भीतर कोई भी किसी भी प्रकार का घमंड पैदा न हो। मैंने देखा कि उसके ऊपर जो है ये गर्व जो है ज्यादा हावी हो रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो ये मुझे सहन नहीं हुआ। सुशीला कहती है तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? अब ईर्ष्या मतलब क्या है कि अब पिता को, सुशीला को लगता है कि शायद श्रीधर या उसके पिता जो है उसके साथ ईर्ष्या कर रहे हैं, उसे प्रतिस्पर्धी मान रहे हैं, उसे प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। तो वो पूछ बैठती है कि आप मेरे बेटे के साथ ईर्ष्या कर रहे हैं? श्रीधर कहते हैं मूर्ख हो तुम भी, क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? अब वो सुशीला पर थोड़ा सा गुस्सा जाते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम भी मूर्ख हो, क्या कोई भी एक पिता जो है अपने बेटे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, अपने बेटे पर ईर्ष्या कर सकता है? ये प्रश्न वो सुशीला को करते हैं। क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? अर्थात बीज से अंकुरित होने वाला बीजांकुर जो होता है वो ऊपर उठने के बाद कभी उस बीज के कारण ही जो फूल जो है प्रफुल्लित हुआ होता है, सबको मोहित करता है, लेकिन वो बीज अंकुर जो है वो कभी भी अपने फूल से ईर्ष्या नहीं करता। लगभग वही बात जो है पिता और पुत्र की होती है। पिता के कारण ही वो पुत्र जो है बड़ा हो रहा है, और वो पिता जो है अपने बेटे का प्रफुल्लित होता हुआ, उन्नति करता हुआ जीवन जो है उसके लिए वो ईर्ष्या का कारण नहीं बन सकता। किंतु मैं यह नहीं सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो, लेकिन वो प्रफुल्लित हो, उन्नति करे, लेकिन मैं ये सहन नहीं करूंगा कि मेरा पुत्र जो है घमंडी बने, उसका दंभ बढ़ता जाए। मैं दंभी पुत्र का पिता होना अपमान समझता हूं। अर्थात एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक घमंडी पुत्र का पिता होना मेरे लिए अपमान जैसी बात है। तो मैं अपने पुत्र को जो है या उसका घमंड जो है उतारना चाहता हूं। सुशीला कहती है तो आपने उसे ताड़ना दी, अर्थात तो फिर आपने उसे अपमानित किया। श्रीधर कहते हैं हाँ, उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। और अब वो बात कह बैठते हैं कि मैंने उसको अपमानित किया है, उसको प्रताड़ित किया है, और वो ताड़ना जो है, वो अपमान जो है बहुत भरी सभा में उग्र रूप से वहां पे मैंने किया है। सुशीला कहती है क्या कहा आपने? हाँ, मैंने कहा कि
तू महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है। श्रीधर कहते हैं मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है। सुशीला कहती है यह आपने भारवी से एकांत में कहा या पंडितों के सामने? अब श्रीधर ने भारवी के लिए जो भी कुछ कहा था वो सुशीला को बता देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने उसको महामूर्ख कहा है, उसे दम्भी कहा है और अज्ञानी भी कहा है। और सुशीला कहती है ये आपने उसे अकेले में बात कही या सभी विद्वानों के सामने, पंडितों के सामने कह दिया? श्रीधर कहते हैं पंडितों के सामने, मुझे किसका संकोच है, पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया। अब मुझे एक पिता होने के नाते, महान पंडित होने के नाते मैंने भरी सभा में उसका अपमान किया है, सभी पंडितों के सामने मैंने उसको ये कहा है और मुझे किसी का संकोच नहीं है। मैंने अनुशासन का मार्ग अपना लिया है और अनुशासन सबको समान आंकता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैंने भरी सभा में पंडितों के सामने उसे अपमानित किया है। सुशीला कहती है पंडितों के सामने ही? पंडितों ने क्या कहा? अब वो थोड़ा सा उसको बुरा लगने लगता है कि मेरे बेटे का अपमान जो है पिता के द्वारा किया है, ठीक है, लेकिन अकेले में किया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे का अपमान उसके पिता ने जो है भरी सभा में पंडितों के सामने किया है, तो पंडितों ने क्या कहा, ऐसा वो पूछ रही है। श्रीधर कहते हैं कहेंगे क्या? वे भी भारवी की ओर देखकर हंसने लगे, भारवी के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे। अर्थात जिनके भारवी ने जिन पंडितों को अपने विद्वत्ता के बल पर पराजित किया था, जब पिता के द्वारा उसे ताड़ा गया, अपमानित किया गया, वही पराजित हुए पंडित जो है सभी उसकी उल्हाना करने लगे, उसकी ओर देखकर हंसने लगे और उसका परिहास करने लगे। मतलब पराजित पंडितों के सामने ही विजेता के रूप में भारवी जो खड़ा था और उसका एक क्षण में जो है पिता के द्वारा अपमान हो जाता है और सभी हंसने लगते हैं, तालियां पीटने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपमान जो है वहां पे सभी पंडितों के सामने भारवी का हुआ था। सुशीला कहती है और बेचारा भारवी, ये सब कुछ होने के बाद भारवी ने क्या कहा? भारवी कुछ कहा या नहीं? श्रीधर कहते हैं भारवी ने एक व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा और पिता की ओर भारवी ने एक व्यथित दृष्टि से मतलब घायल नजर से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानि से अपने हाथों में अपना मुख छिपा लिया। मतलब उसको ये बहुत परिहास हुआ, मतलब बहुत बुरा लगा और उसने अपने पिता के द्वारा ही भरी सभा में अपमानित करने के कारण अपने हाथों से अपने मुख को जो है छिपा लिया और तब वह एक और चुपचाप चला गया और वो अपने मुख को छुपाते हुए एक और जो है बाहर, भरी सभा से बाहर वो चला गया। अर्थात भारवी ने वहां पर कुछ नहीं कहा था, अपमानित होता हुआ देखकर अपने मुंह को छुपा लिया और वहां से उसने अपने आप को बाहर जाना ही उचित समझा और वो चला गया। सुशीला कहती है आपने रोका नहीं? देखिए सुशीला का फिर भी आगे का प्रश्न यह है कि आपने उसे रोका नहीं, वो जा रहा है तो? श्रीधर कहते हैं नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती? अर्थात श्रीधर बताना चाहते हैं कि मैंने ही उसे दंडित किया है, अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है और बाद में मैं ही अगर उसे रोकता तो अनुशासन सबके लिए समान है, तो मैं अनुशासन का उल्लंघन या उसकी मर्यादा तोड़ नहीं सकता। तो सुशीला कहते हैं मेरे लाल से अधिक प्रिय आपको अपने अनुशासन की मर्यादा थी। मतलब मेरे बेटे, आप भी एक पिता है और अपने पिता होने के बावजूद भी एक बेटे के तुलना में आपके लिए अपना अनुशासन जो है अधिक प्रिय है, उसकी मर्यादा अधिक अच्छी लगती है। श्रीधर कहते हैं सुशीला मोह में मत बहो, अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। मतलब महान पंडित होने के नाते या एक महान शासक होने के नाते वो कह रहे हैं कि अनुशासन के कारण ही सब कुछ ये टिका हुआ है और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले बड़े से बड़े व्यक्ति का भी बलिदान वहां पे दिया जा सकता है। तो मेरे लिए अनुशासन परमोच्च है। अर्थात मेरा बेटा भले ही उसके सामने अगर गलती करता है तो मैं उसे दंडित जरूर करूंगा, ऐसा श्रीधर को कहना है। सुशीला कहती है ओह आपके क्रोध को देखते हुए वह फिर लौटकर नहीं आएगा, मेरा भारवी अब घर लौटकर नहीं आएगा, आपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया है। तो अब मेरे समझ में आ गया, सुशीला कह रही है अब मेरे समझ में आ गया, अनुशासन के वेदी पर आपने उसका बलिदान कर दिया है, अब मेरा बेटा जो है घर वापस नहीं आएगा, घर लौटकर नहीं आएगा। अर्थात इस दुख में सुशीला जो है वहां पे व्यथित हुई है। श्रीधर कहते हैं क्यों? इससे पहले भी मैंने उसकी अनेक बार प्रताड़ना की है, अर्थात फिर भी वह घर आया है, इस बार क्यों नहीं आएगा?
श्रीधर को पता है कि इसके पहले भी मैंने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है, उसके पहले भी वो घर छोड़कर चला गया है और वापस भी आया है, इस बार भी वो जरूर आएगा, उसकी गलती जब उसके समझ में आ जाएगी वो जरूर वापस आएगा। सुशीला कहती है उसे आना होता तो इस समय तक आया होता, कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया, अर्थात वो अपने ससुराल में शायद गया होगा, ऐसा सुशीला कह रही है। और उसको अगर आना होता तो वो अब तक आया होता, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, शायद अपने ससुराल गया है। श्रीधर कहते हैं नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस और एक पग भी नहीं रख सकता, अर्थात एक पिता की आज्ञा के बिना वो भले वो जमाई है या अपने ससुराल में वो नहीं जा सकता, ऐसा श्रीधर कह रहे हैं। सुशीला कहती है तब कहीं उसने आत्महत्या, अब बीच में ही उसका वाक्य जो है रुक जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रही है, कहीं मेरे बेटे ने अपमानित होने के कारण आत्महत्या तो नहीं की है। तो ये बात जब कहती है तो बीच में ही वो रुकती है और श्रीधर कहते हैं चुप सुशीला, वह शब्द अपने मुख से न निकालना, अर्थात अब श्रीधर को भी अब थोड़ा सा डर लगने लगा है कि शायद बेटे ने गलत कदम तो नहीं उठाया है। और वो श्रीधर कहते हैं चुप सुशीला, आगे मत बोलो, अपने मुख से वो शब्द मत निकालो। श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं हो सकता कि वह ऐसा जघन्य पाप करे, वह अनियमित कार्यों से मुक्त है, अर्थात एक पिता को जो है श्रीधर जी को अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, अर्थात वो बताते हैं कि मेरा बेटा जो है इतना पतित नहीं है, इतना गलत काम जो है नहीं कर सकता, अपना पाप जो है नहीं कर सकता कि ये गलत रास्ते पे चलकर जो है आत्महत्या जैसा कदम उठाए, अर्थात वो अनियमित कार्यों से मुक्त है, मतलब वो नीति के कार्य पर चलने वाला है, वो अनियमित काम नहीं कर सकता। सुशीला कहती है तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया होगा, अर्थात सुशीला की बात में उत्कंठा बढ़ी हुई है और वो कह रही है कि शायद वो हमारे देश से, हमारे प्रदेश से बाहर चला गया होगा। श्रीधर कहते हैं हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है उसे देखते हुए तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता, अर्थात वो देशांतर जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार वो तुम्हें सम्मान देता है, एक माँ के रूप में वो तुम्हें सम्मानित करता है, तुम्हारी आज्ञा के बिना शायद वो देशांतर नहीं कर सकता और ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा श्रीधर को लगने लगा है। तो बाकी की बातें, बाकी कथानक जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब तक इतना समझ लीजिएगा कि श्रीधर और सुशीला के बीच में अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि श्रीधर के द्वारा अपमानित होने के कारण ही भारवी जो है घर छोड़कर वहाँ पे चला गया है। अब सुशीला को ये बात मालूम हो गई है और सुशीला को ये भी पता चला है कि श्रीधर ने किस प्रकार उसको अपमानित किया है, भरी सभा में अपमानित करने के कारण उसका बेटा जो है लांछित हुआ है, अपमानित हुआ है और उस दर्द को वो मिटाने के लिए वो घर से 2 दिन वहाँ पे बाहर गया है। अब सुशीला और श्रीधर के बीच में ये संवाद चल रहा है और दोनों अब यही आशंका लिए हुए चर्चा कर रहे हैं कि वो आखिर कहाँ गया होगा। तब यहाँ तक हमारी बातें आ गई है। अगले लेक्चर में हम आगे का कथानक या आगे की कथा उसको देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।